Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक एंड दिस इज द क्लास 3. Hey everyone, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन. जो कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे आई एम, ही इज़, शी इज़, यू आर, दे आर, तो इनका यूज़ कैसे होता है, किन किन बातों को बोलने के लिए किया जा सकता है, वो कौन सी बातें हैं जिनको आप इसी लेवल से इंग्लिश में बोलना शुरू कर सकते हैं आज से ही. तो सीखते हैं उनका यूज़. सबसे पहला यूज़ है टू टॉक अबाउट सेल्फ एंड अदर्स. जब आप अपने बारे में बोलना चाहते हैं या दूसरों के बारे में बोलना चाहते हैं तो उस वक्त आप इन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जब अपने आप प्रोफेशन के बारे में बताना चाहते हैं, सिर्फ खुद के बारे में बताना चाहते हैं, दूसरों के या दूसरों के प्रोफेशन के बारे में बताना चाहते हैं, तब आप इन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं. तो इन्हें समझने के लिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. मैं एक लड़का हूँ, तो इसमें मैं अपने बारे में बताना है. आई एम अ बॉय. ठीक है, आई एम अ बॉय. मैं एक रसोइया हूँ. ठीक है, तो अपने बारे में बात हो रही है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ शेफ़. शेफ़ यानी रसोइया. ठीक है, आई एम अ शेफ़. वह एक अध्यापक है, तो हम दूसरों के बारे में बोल रहे हैं वह. ठीक है, अध्यापक है, हमें अच्छे से मालूम पड़ रहा है कि एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हम ही का यूज़ करेंगे. ही इज़ अ टीचर. ही इज़ अ टीचर. वे कलाकार हैं या वे एक्टर्स हैं, तो हम उन्हें कहेंगे दे आर एक्टर्स. दे का मतलब होता है वे या वे सब, और जब भी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हों, ऑब्वियसली जब हम किसी के बारे में बताएंगे तो ज़्यादातर सेंटेंस प्रेजेंट के ही होते हैं, तो दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं. दे आर एक्टर्स. मैं एक आर्किटेक्ट हूँ. आर्किटेक्ट वो होते हैं जो बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन प्लान करते हैं. ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम एन आर्किटेक्ट. अगर हमें कहना है वह एक आर्किटेक्ट है, तो हम कहेंगे ही इज़ एन आर्किटेक्ट. वे विद्यार्थी हैं. ठीक है, प्लूरल नाउन की हो रही है बात, वे, तो इंग्लिश होगी दे. दे के साथ हम यूज़ करेंगे आर का. दे आर स्टूडेंट्स. वह पेंटर है. शी इज़ पेंटर. यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि एक लड़के के बारे में, राइट. तो हम ही का भी यूज़ कर सकते हैं अगर लड़के के बारे में बोल रहे हैं. ही इज़ पेंटर और शी इज़ पेंटर. इन कॉम्बिनेशन का दूसरा यूज़ होता है टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड क्वालिटीज़. ठीक है, जब भी हमें अपने इमोशंस, अपने भावों को प्रकट करना हो या फिर अपने क्वालिटीज़ के बारे में बताना हो, अपने या किसी और के, ठीक है, गुणों के बारे में बताना हो, तब हम इन कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे हमें कहना है वो बहुत स्मार्ट है, तो ये क्वालिटी है उस लड़के की, राइट. तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही इज़ सो स्मार्ट. ही इज़ सो स्मार्ट. मैं बहुत खुश हूँ. यहाँ पर मैं अपने इमोशन के बारे में बता रही हूँ. ठीक है, आई एम एक्सप्रेसिंग माई इमोशन, तो इसके लिए भी हम इसी कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे आई एम. ठीक है, आई एम हैप्पी. मैं खुश हूँ. वह सुंदर है. ठीक है, तो क्वालिटी है उसकी सुंदरता, तो इंग्लिश में कहेंगे शी इज़. शी इज़ ब्यूटिफुल. वह सुंदर है. शी इज़ ब्यूटिफुल. हम गुस्सा हैं. ठीक है, ये जो हमारा जो प्रेजेंट इमोशन है वो गुस्से का है. ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे इंग्लिश में वी आर एंग्री. वी आर एंग्री. वे भूखे हैं, तो इसे कैसे कहेंगे? दे आर हंग्री. एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना और हंग्री का मतलब होता है भूखा होना. ठीक है, दे आर हंग्री. वह बहादुर है. अब ये जो बहादुर है इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रेव, राइट.
ये जो बहादुर है ये गुण है, क्वालिटी है। तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? शी इज़ ब्रेव। ठीक है, तो अपने बारे में बताने के लिए, दूसरों के बारे में बताने के लिए, या फिर आपको अपने इमोशन एक्सप्रेस करने या किसी की क्वालिटी बतानी है, तब आप इन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई एम, शी इज़, ही इज़, यू आर, वी आर या फिर दे आर। अब बात कर लेते हैं हमारे नॉट सो कॉमन कॉम्बिनेशन की, जो है इट इज़। इट इज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन इसका यूज़ हमें सीखना चाहिए क्योंकि कई बार ये काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकता है। जब भी आपको मौसम के बारे में बताना हो, जब भी आपको किसी डिवाइस के बारे में बताना हो या टाइम के बारे में बताना हो, तो आपका इट इज़ के बिना काम नहीं चल सकता। या फिर कभी कभी किसी का आपको जेंडर नहीं पता, जैसे छोटी बेबीज़ होते हैं, उनका आपको नहीं पता जेंडर क्या है, बॉय है या गर्ल है, तब भी आप इट इज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो सीखते हैं यूज़ ऑफ इट इज़ विद सम एग्जाम्पल्स। अगर आपको कहना है आज तो ठंड है, ठीक है, आज ठंड है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आप इट इज़ कोल्ड टुडे। कोल्ड यानी ठंड, टुडे यानी आज। इट इज़ कोल्ड टुडे, आज ठंड है। आज उमस है, ठीक है, उमस को हम बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमिड। इट इज़ ह्यूमिड टुडे। इट इज़ ह्यूमिड टुडे। अब आप टाइम को बताने के लिए भी इट इज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है 8 बजे हैं, तो आप बोलेंगे इट इज़ 8 o'clock, या फिर सिंपली आप ये कह सकते हैं इट्स 8, इट इज़ 8। ठीक है, अगर आपको कहना है बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। मान लीजिए आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट वर्किंग। भारी बारिश हो रही है, इसकी इंग्लिश होती है इट इज़ रेनिंग हैविली। रेनिंग हैविली का मतलब होता है ज़ोरों से बारिश का होना, ठीक है, भारी बारिश। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है लड़का है, लड़की है, ठीक है, आपको जेंडर नहीं पता, और अगर आप बताना चाहते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है, तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? बोल सकते हैं इट इज़ अ बॉय या फिर इट्स अ गर्ल। ठीक है, यहाँ पर आप ही या शी का यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरा सेंटेंस, बाहर जमा देने वाली ठंड है, ठीक है, बहुत कड़ाके की ठंड है, तो आप कैसे कहेंगे? इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड, इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड। अब इन्हीं कॉम्बिनेशन का यूज़ हम करते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ, यानी जब भी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, तब हम आई एम, ही इज़, दे आर, आई वॉज, इन कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। वह हंस रहा है, ही इज़ लाफिंग। हंसना को हम इंग्लिश में लाफ कहते हैं। ही इज़ लाफिंग, वह हंस रहा है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग, यानी हम खेल रहे हैं। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, वॉज का यूज़ कर दिया, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का हो चुका है। ठीक है, वॉज या वर का यूज़ हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। शी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी। तो हम आईएनजी फॉर्म के साथ इन कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। इन कॉम्बिनेशन का यूज़ हम लोकेलिटी बताने के लिए भी कर सकते हैं, टू एक्सप्लेन योर लोकेलिटी। ज़रूरी नहीं हम अपनी लोकेलिटी बताएं, हम किसी की भी लोकेलिटी बताने के लिए इन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें बताना है कि वो कहाँ से है, वो दिल्ली से है, वो मुंबई से है। ठीक है, अपना जो प्लेस, अपनी लोकेलिटी के बताने के लिए हम इन कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। वे जयपुर से हैं, दे आर फ्रॉम जयपुर। दे आर, ठीक है, हमने इस कॉम्बिनेशन का यूज़ किया। वह सिंगापुर से है। मान लीजिए हम एक लड़की की बात कर रहे हैं तो कहेंगे शी इज़ फ्रॉम सिंगापुर।
अगर लड़के की बात करें तो ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर, वह इंडिया से है। ही इज़ फ्रॉम इंडिया या फिर शी इज़ फ्रॉम इंडिया, जिसके लिए भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह अपनी लोकेलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.